नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे भाइयों बच्चों। कैसे हो सारे के सारे। आशा करता हूँ सब मस्त होगे, जबरदस्त होगे और अपनी पढ़ाई को बेहद अच्छे तरीके से कर रहे होगे। मैं मनीष आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल टारगेट योर गोल में, जिसमें हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। प्यारे बच्चों, जो हमारा करंट में चैप्टर चल रहा है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम बहुत जल्दी होने वाले हैं। मुश्किल से 1 से 1.5 महीने का समय रह गया है और आपके बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाएंगे। इसलिए आप सभी लोग तैयारी को अच्छे से करते रहिए। एक सब्जेक्ट नहीं, सभी सब्जेक्ट पर बराबर फोकस करिए। हिंदी भी पढ़िए, इंग्लिश भी पढ़िए, सोशल साइंस भी पढ़िए, साइंस भी पढ़िए, फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी लगाइए। आपके लिए सभी चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और सभी सब्जेक्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है ना बेटा, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैथ प्रैक्टिस करने से आएगी। ठीक है, मैथ में आपको जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा वो प्रैक्टिस से होगा। और देखो बेटा, आपका जो टारगेट है, ठीक है, उसको अचीव करना एक दिन की बात नहीं है। आपको इस पर डेली एफर्ट्स लगाने होंगे। ठीक है, डेली डेली आप कंसिस्टेंसी रखिए, डेली डेली पढ़िए। ठीक है, अपना टाइम टेबल बनाइए, उसी को कॉन्टिन्यूअस फॉलो कीजिए जब तक आपके बोर्ड एग्जाम ना हो जाए। सुबह 5 बजे 4 बजे उठिए, अध्ययन करिए, याद करने वाली चीज याद कीजिए। ठीक है, जिन बच्चों को रात में पढ़ना अच्छा लगता है वो लेट नाइट तक पढ़े, सुबह टाइम वो सो सकते हैं। और साथ ही इसके आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए। ठीक है, क्योंकि ठंड भी बढ़ चुकी है। ठीक है, इसलिए आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए पढ़ाई पर पूरा फोकस करिए। अब आपका जो 1 महीना रह रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, अब जो लास्ट का 1 महीना है ये आपका रिजल्ट निर्धारित करेगा, ये समझ लीजिए। ठीक है, आप सभी से इसीलिए मैं बोलता हूं बराबर सब्जेक्ट पर सभी सब्जेक्ट को बराबर समय दीजिए। ठीक है, आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हम लोग उसके सॉल्यूशन देख रहे थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, और हम इसके सॉल्यूशन निकाल रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्या निकाल रहे थे? सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, फैक्टराइजेशन मेथड से हम सॉल्यूशन निकाल रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, तो आइए इसी में हम आगे बढ़ते हैं। अभी और भी ऐसे कई तरीके हैं, कुछ स्पेशल केस होते हैं, उनमें कैसे सॉल्व करना होता है आपको सब कुछ समझाएंगे। ठीक है, केवल निगाहें आपकी बोर्ड में होनी चाहिए समझने टाइम, और जब बोला जाए आप इसको नोट करिए। तो आप पेन कॉपी लेके बैठो, उसको नोट करो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अब बिना किसी देरी के। अभी तक जो हमने कल सीखा था उसके आगे पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके आगे देखो, रूट का क्वेश्चन है। एग्जाम्पल, अगर आपको कोई चीज रूट में दी गई है तो आप कैसे सॉल्व करोगे। देखो, एक क्वेश्चन ये है बेटा, दूसरा क्वेश्चन है x² + 2√2x -6 = 0। एक क्वेश्चन ये है, आपको दोनों क्वेश्चन समझना है कैसे लगाए जाते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है, इसमें मैं थोड़ा सा आपको हिंट कर दूंगा तो आप इसको भी बहुत आसानी से लगा पाओगे। ठीक है, नोट करो इन दोनों क्वेश्चंस को। देखो, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जैसा हमने आपको बताया था कि आपका x² का जो कोफिशिएंट है अगर वो 1 है तो ठीक, अगर नहीं है तो जो x² का कोफिशिएंट है आप देखो ये सब 0 के इक्वल होंगे। ठीक है, आप
एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई अगर 1 नहीं है तो उसका मल्टीप्लाई आपको कांस्टेंट टर्म में करना है। ठीक, आप √3 का कांस्टेंट टर्म में मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ये 7 है, √3 इंटू √3 बना देंगे 3, यानी 7 इंटू 3 हो जाएगा 21। आपने माइंड में अपने फीड कर लिया कि इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया 21। उसके बाद आपकी निगाह जानी चाहिए इस साइन पर जो कि दिया गया है प्लस। मतलब आपको ऐसे दो नंबरों को ऐड करना है, ये बता रहा है ऐड करना है, जिनको ऐड करने पर 10 हो जाए। ऐसे दो नंबर को ऐड करो जिनको ऐड करने पे हमको 10 मिले और उनका मल्टीप्लाई करने पर 21 मिले। तो आप कहोगे सर ऐसे केवल दो नंबर हैं, एक 7 और एक 3, जिनको ऐड करने पे हमको 10 मिलेगा और जिनको मल्टीप्लाई करने पे हमको 21 मिलने वाला है। ठीक है, तो हम कहेंगे जी हाँ बेटा यही होगा। आप इसको कैसे लिखोगे? देखो इधर √3 है तो मैं 3 वाला टर्म पहले लिखूंगा। इसको मैं लिख सकता हूं 3 + 7, 10 को मैंने लिख दिया 3 + 7, x था तो x लिख दिया +7 √3 = 0। इसका काम यहां से खत्म। ठीक, आई बात समझ में? आप सिंपल पहले x का मल्टीप्लाई करा लो अब, और इधर से प्लस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3x + 7x + 7 √3 = 0। आई बात समझ में? आप देखोगे यहां से √3 और x दोनों कॉमन आ जाएंगे तो बेटा यहां से बचेगा क्या? यहां बचेगा x + √3 और यहां से 7 कॉमन कर लोगे तो बेटा हो जाएगा x + √3 = 0। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? अब आपको दिख रहा है x + √3 और x + √3 यहां से कॉमन आ जाएगा तो आपने x + √3 को कॉमन कर लिया। ठीक, और देखो ये हो जाएगा √3x + 7 यहां बच जाएगा, यहां से √3x बचेगा, यहां से 7 बचेगा। आप इसको 0 के इक्वल करोगे, आप इसको 0 के इक्वल कर दोगे। करेंगे? सभी लोग कर लोगे इतना? उसके बाद हमने आपको बताया आपको x की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को 0 के इक्वल करना पड़ेगा एक एक बार। ठीक है, आप एक बार x + √3 को 0 के इक्वल करो, एक बार √3x + 7 को 0 के इक्वल करो। आप इनकी वैल्यू निकालो, मैं 1 मिनट मार्कर में इंक डाल देता हूं। वैल्यू निकालो, सामने बिल्कुल दिख रही है वैल्यू। बहुत टफ चीज नहीं है, सॉल्व करो। देखो यहां से जो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा वो माइनस का √3 आ जाएगी, और यहां से जो बेटा x की वैल्यू आएगी वो माइनस का 7/√3 आएगी। ऐसे केस में जब नीचे √3 हो तो आपको मैंने बताया था रेशनलाइजेशन करना। ठीक है, आप रेशनलाइजेशन करोगे तो √3 का ऊपर भी मल्टीप्लाई, √3 का नीचे भी मल्टीप्लाई, तो ये बेटा हो जाएगा 7√3/3 माइनस साइन के साथ। ठीक है, तो एक x की वैल्यू आ जाएगी बेटा -7√3/3। आपका पहला क्वेश्चन तो सिंपल सॉल्व हो गया, ज्यादा इस पे दिक्कत नहीं गई। इस केस में आपको दिक्कत क्या जाने वाली है मैं आपको बताता हूं कि आप ऐसे दो नंबरों को ऐड करना है जिनको माइनस करना है, जिनको माइनस करने पे 2√2 प्राप्त हो और मल्टीप्लाई करने में 6। तो बेटा आप 2 होता तो आप बता देते कि ये नंबर होगा। अब यहां पर एक बवाल इसने दे दिया है √2 लगा करके, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी समस्या जाएगी, पर हमारे होते हुए घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो? हम इसकी एक निंजा टेक्निक आपको बताएंगे जिससे आप इसको फटाफट से कर पाओगे। निंजा टेक्निक ये है कि आपको लिखना नहीं है, केवल अपने माइंड में रहना है। ठीक है, इधर आओ,
चुप्पे से बता दे, कोई सुने ना पावे, है ना, वरना सब जान जाएंगे निंजा टेक्निक, आप लोग जानो केवल। ठीक है, जो मेरे चैनल पर आए हो उन्हीं को ये निंजा टेक्निक पता होगी। ठीक, वो निंजा टेक्निक क्या है? जो रूट में नंबर लिखा हुआ है बेटा, जो रूट में नंबर लिखा हुआ है, ध्यान से समझना, जो रूट में नंबर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? √2। क्या लिखा हुआ है? √2। आप इसका स्क्वायर करो, आप इसका स्क्वायर करोगे बेटा, कितना मिल जाएगा? 2। 2 मिलेगा, 2 मिलेगा। अरे बोलो भाई, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक, चलो 2 मिल गया। अब जो कांस्टेंट टर्म है उसको आप इस 2 से डिवाइड कर दो बेटा, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। उसको आपने डिवाइड किया, क्या आ गया? 3। सबसे पहले जो रूट में वैल्यू दे रखी थी उसका स्क्वायर किया, फिर उसको कांस्टेंट टर्म से डिवाइड कर दिया। इतनी बात आपको समझ में आ गई? अब आपको क्या करना है? ये साइन बता रहा है कि आपको 2 नंबर को माइनस करना है। ठीक, अब इससे आप रूट, ठीक, रूट भूल जाओ, और ये जो 6 को डिवाइड करके भूले हो ना, ये 6 भूल जाओ, 3 याद रखो। आपको कुल मिला के आपको यहां से 2 याद रखना है और 6 की जगह 3 याद रखना है। कारण लिखना नहीं है कुछ, आपको ये चीज अपने माइंड में याद रखना है, ये सारा काम माइंड में होगा आपके। ठीक है, बता रहा हूं। अब आपको माइनस साइन दिखाई दे रहा है, 2 नंबर को माइनस करने पर 2 मिले, और उन 2 नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे बेटा तो 3 मिलना चाहिए। सिंपल हो गया। अब सिंपल हुआ, रूट की मारो गोली, रूट को हमने स्वाहा कर दिया यहां से आपको निंजा टेक्निक बता करके। ठीक है, रूट गया काम से। आपने जो रूट में वैल्यू थी उसका स्क्वायर किया, जो स्क्वायर हो गया है उससे आपने कांस्टेंट टर्म को डिवाइड किया, आपको मिल गया 3। अब आपको याद करने वाली चीज, यहां से रूट हटा दो, जो होल वैल्यू लिखी हुई है, होल वैल्यू, ठीक है, उस पे आप फोकस करो। आपने यहां देखा 2 है, यहां बना दिया हमने इसको 3 को, 6 को बना लिया है 3 डिवाइड करके। ये केवल काम माइंड का था। अब आपको इस साइन में फोकस करना है कि ऐसे 2 नंबरों को माइनस करें जिसको माइनस करने पे हमको 2 मिल जाए और मल्टीप्लाई करने में बेटा 3 मिल जाए। आप कहोगे सर 3 और 1 इन दोनों को माइनस करेंगे तो 2 मिल जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हमको 3 मिल जाएगा। ठीक, मिल गया नंबर, बस काम हो गया। नंबर मिलना चाहिए बस, हमें काम हो गया। अब देखो नंबर मिलने के बाद काम कैसे हो गया? काम आसान हो गया। आपने नंबर ढूंढ लिया है 3 और 1। देखो x² प्लस 2 को आप क्या लिख सकते हो बेटा? 3 - 1 लिख सकते हो। 2 को आपने क्या लिख दिया? 3 - 1 लिख दिया, और √2x था तो √2x कर दिया। ये -6 = 0। आ गई बात समझ में? अरे इसी को तो बेटा बोलते हैं कि आइए आपको कुछ नया सिखाएं। इसीलिए तो बोलता हूं मैं कि आइए हम आपको वो चीज देंगे ना जिससे आपकी हर कैलकुलेशन आसान होती जाएगी। अब आप देखो सिंपल हो गया बेटा बिल्कुल क्वेश्चन। इसका अंदर मल्टीप्लाई करा दोगे तो 3√2x माइनस का √2x - 6 = 0। आप यहां से क्या कॉमन कर सकते हो बताओ? x कॉमन करोगे। देखो और आपको एक चीज बता दें, सिंपल बात मैं बताने वाला हूं। आप इसको और इसको पकड़ो और इसको और इसको पकड़ो, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे यहां पर ये सेम टर्म बनते हैं। ठीक है, अगर बेटा मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखूं, अगर मैं इसको बेटा रीअरेंज करके लिखूं तो मैं ये लिख सकता हूं, मैं ये लिख सकता हूं रीअरेंज करके 0 के इक्वल रहेगा। कोई दिक्कत अभी? आपको यहां से x कॉमन लोगे तो x - √2, ठीक, और यहां से बेटा 3 कॉमन लोगे क्योंकि इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा था, इस वजह से मैंने ऐसा किया है। तो आप देखोगे तो 3 भी आ रहा है और √2 भी आ रहा है। ठीक है, तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है? 3√2, तो यहां आ जाएगा बेटा x - √2। हमेशा ये याद रखना,
जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे तो 4 टर्म में डिवाइड करने के बाद आपको 2 जगह सेम चीज बनानी होती है, क्योंकि आपको दोबारा कॉमन करना होता है। आप यहां से बेटा कॉमन करोगे तो x माइनस रूट टू और x प्लस 3 रूट टू आ जाएगा इक्वल टू 0। एक बार आप x माइनस रूट टू को इक्वल टू 0 करोगे, एक बार आप x प्लस 3 रूट टू को इक्वल टू 0 करोगे। यहां से देखोगे बेटा तो x की वैल्यू रूट टू आ जाएगी, और यहां से देखोगे तो माइनस का 3 रूट टू आ जाएगी। दो वैल्यूज x की आपके सामने आ गई हैं। ठीक है, अच्छा लगा हो कॉन्सेप्ट तो कमेंट में दिल फेंक के मारिएगा। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए। आप सभी लोगों ने दोनों क्वेश्चन को समझा और नोट किया। ठीक है, अब यहां तक के जो केस थे ये बेटा मोस्टली यूपी बोर्ड स्टेट बोर्ड वालों के लिए थे। अब मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा और 2 आपको होमवर्क के लिए दूंगा। बात सीधी समझो। ठीक है, दोनों स्पेशल केस हैं। ठीक, मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक होमवर्क को दूंगा, दूसरे तरह का क्वेश्चन करूंगा उसको होमवर्क में दूंगा। ठीक है, आप चलो देखो क्या कराने वाले हैं। बता देते हैं, क्योंकि वो भी फैक्टराइजेशन मेथड ही है, इस वजह से हम सोच रहे हैं बता दें आपको एक साथ। ठीक है, यहां तक के केसेस आपको सवालों में मोस्टली मिलेंगे। ठीक है, बट वो कुछ केस स्पेशल हैं, कुछ स्पेशल टाइप के केस हैं। स्पेशल टाइप के केस अभी पढ़ना चाहोगे कि अलग से वीडियो बना दें? मेरे अकॉर्डिंग अलग से पढ़ लो, ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसमें मैं टोटल आपको स्पेशल केस पढ़ा दूंगा। ठीक है, टोटल स्पेशल केस पढ़ा दूंगा फैक्टराइजेशन मेथड से अलग से। ठीक है, नया शुरू कर लेते हैं अभी, जैसे आपकी इच्छा। अभी पढ़ोगे? अरे बोलो, कब पढ़ोगे? अभी पढ़ोगे या अलग से पढ़ा दें? चलो अच्छा, अभी पढ़ लो। ठीक है, देखो बेटा, मैं आपको स्पेशल केस पढ़ाने जा रहा हूं। एग्जाम्पल ले रहा हूं। एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। ठीक है, एच डब्ल्यू का क्वेश्चन इधर लिख रहा हूं। एच डब्ल्यू एक्स स्क्वायर पहले इस वजह से लिख रहा हूं ताकि आपको मैं दिखा सकूं सेम क्वेश्चन है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, और ये भी इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये एच डब्ल्यू का क्वेश्चन है, इसकी आपको प्रैक्टिस घर में करनी है, मैं इसको बता रहा हूं। ठीक है, आपको लग जरूर रहा होगा कि ये हल्का सवाल है और ये भारी सवाल है। बेटा हल्के भारी से मतलब नहीं होता है, प्रोसेस से मतलब होता है ना। अगर आपको प्रोसेस समझ में आ जाएगा तो ये सवाल भी हल्का लगेगा और ये भी हल्का लगेगा, और नहीं आएगा तो ये भी भारी है वो भी भारी है। तो आपको अगर वो समझना है तो वो भी समझा सकते हैं हम, बट आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आइए देखिए, जब ऐसा क्वेश्चन आपको दिखेगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जब आपको दिखेंगे तो सिंपल और सिंपल आपको सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म है, देखो मैं कांस्टेंट टर्म लिख रहा हूं। कांस्टेंट टर्म सबसे ज्यादा बच्चों को फैक्टराइजेशन चैप्टर दिक्कत करता है, क्योंकि फैक्टर निकालने नहीं आते हैं उनको। क्लास 9th में स्पेशल चैप्टर है आपका फैक्टराइजेशन, प्लीज उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। ठीक है, अगर आते हैं निकालना तो बहुत अच्छी बात है। आप कांस्टेंट टर्म को लिखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और करना क्या है, इसके आपको फैक्टर करने हैं। ठीक, इसके आपको फैक्टर करने हैं।
फैक्टर कर लोगे, क्या आ जाएंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी। मैं इसको भी हिंट कर देता हूं, जैसे इसका कांस्टेंट टर्म क्या है, 4a² माइनस बी स्क्वायर। इसको आप बेटा लिख सकते हो 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां लिखोगे तो 2a प्लस बी और 2a माइनस बी हो जाएगा। ठीक, 2a प्लस बी और 2a माइनस बी। कुछ अलग किया मैंने नहीं, जो काम यहां किया था वही काम यहां किया है। आ गई बात समझ में? अच्छा आगे देखो, ये बात हो गई बेटा कांस्टेंट टर्म की। इसके बाद आपको मिडिल टर्म देखना है। मिडिल टर्म क्या है बेटा गिवन, बताओ। यहां पर है बेटा माइनस का 2, कोफिशिएंट लेना, ठीक है, कोफिशिएंट, सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म। आपको कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म लेना है तो x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 2a। और वैसे ही आप यहां पे लोगे कोफिशिएंट तो क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का 4a आ जाएगा। आ गई बात समझ में? अब देखो, आपने जो फैक्टर किए थे, आपने जो फैक्टर किए हैं, इन दोनों को या तो प्लस करो या माइनस करो, आपका मिडिल टर्म का कोफिशिएंट बनना चाहिए। आ रही है बात समझ में? आपको मिडिल टर्म का कोफिशिएंट बनाना है। अब कैसे बनेगा आप बताओ, प्लस करो या माइनस करो, आपको मिडिल टर्म का कोफिशिएंट बनाना है। अच्छा माइनस साइन आप वहीं छोड़ दो, इसका भी माइनस आप वहीं छोड़ दो, थोड़ा मैं आसान कर देता हूं आपको। ऐसे आप नहीं सोच पा रहे होगे बट अब सोच लोगे, ठीक है। अगर कोफिशिएंट लिया था तो वो माइनस आना चाहिए था, ठीक है, पर कोई बात नहीं, आप इतना सोचो। अगर आप इन दोनों को बेटा जोड़ोगे, देखो a प्लस बी प्लस a माइनस बी, अगर मैं इनको जोड़ दूं तो देखो b कट जाएगा, 2a बचेगा, b कट जाएगा, 2a बचेगा। ओके, इसी तरह यहां देखो, अगर मैंने इन दोनों को जोड़ा 2a प्लस बी प्लस 2a माइनस बी, बी से b कट जाएगा, 4a बचेगा, 4a बचेगा। आपको इसको इसी तरीके से लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2a को आपने क्या लिखा है बेटा, a प्लस बी। देखो मैं यहां से करली ब्रैकेट एक बना रहा हूं, ध्यान देना, मैं बहुत सॉल्व कर रहा हूं क्वेश्चन, हर एक चीज आपको बता रहा हूं, वरना समझ लो ऐसे क्वेश्चन में आंसू आ जाएंगे आपके। आप सोच नहीं सकते हो कि इस पे क्या करना है। मैं रियलिटी बता रहा हूं आपको, जितने प्यार से मैंने समझाया है, जरा एक बार आप खुद से बुक में देखिएगा करके या किसी और की वीडियो देखिएगा, आपको खुद अंतर समझ में आ जाएगा कितनी आसानी से बताई गई है चीज, ठीक है। वरना मैं भी चाहता तो यहां से माइनस साइन लगा करके आपको गुमराह कर सकता था और आप इतने में ही घूमते रहते कि ये -2 कैसे आएगा। और देखो मैंने माइनस साइन हटवा दिया, आपके बिल्कुल सब कुछ क्लियर समझ में आ गया। ठीक, आगे देखिए, आपने 2a को क्या लिखा है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी। ये जो फैक्टर आए थे उनके अकॉर्डिंग आपने इनको सेट किया है। अच्छा, और इसके फैक्टर क्या थे बेटा, a प्लस बी और a माइनस बी। जो फैक्टर आए थे आपने उनको उसी तरह लिख लिया। ठीक, इसके बाद का काम आपको उसका स्वयं करना है, मैंने वहां तक बता दिया है। ठीक, वहां तक मैंने बता दिया, इसके बाद की कैलकुलेशन आपको स्वयं करनी है। देखो एक्स स्क्वायर, अब इधर से x का मल्टीप्लाई, इधर से माइनस का, ये आ जाएगा बेटा माइनस का a प्लस बी इंटू एक्स। ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू एक्स। अब देखो यहां भी माइनस आएगा, इस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, प्लस a प्लस बी, a माइनस बी। ठीक, आ गई बात समझ में? अब आप सिंपल क्या करोगे, यहां से x कॉमन कर लोगे तो आपको दिखाई देगा कि यहां से x माइनस a प्लस बी बचेगा। x यहां करली ब्रैकेट बना लो, ठीक है, या बिग ब्रैकेट बना लो, जो इच्छा हो, x माइनस a
प्लस बी बच गया। और यहां से आप देखो ए माइनस बी दोनों में कॉमन है, ए माइनस बी आपने कॉमन कर लिया बेटा माइनस का, तो यहां बेटा बच जाएगा एक्स माइनस, ये देखो माइनस माइनस प्लस बना देगा, ठीक है, और यहां बचेगा ए प्लस बी। आप देख पा रहे हो कि एक ब्रैकेट में देखो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, इन दोनों को देखो कॉमन कर लोगे ना, और यहां से क्या बच जाएगा, एक्स माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। ये देखो 0 के इक्वल तो सब चला आ रहा था। आसान है क्वेश्चन, ठीक। अब आपको एक बार इसको 0 बनाना है, 0 के इक्वल करना है, x माइनस ए प्लस बी को एक बार 0 के इक्वल किया, एक बार x माइनस ए माइनस बी को आपने 0 के इक्वल किया, यहां से बेटा x की वैल्यू a प्लस बी निकल के आ जाएगी, और यहां से बेटा x की वैल्यू a माइनस बी निकल के आ जाएगी। आपको यही x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी। आसान है, कठिन है कुछ बताओ, कुछ भी कठिन लगा, कुछ भी कठिन लगा? सेम कैलकुलेशन आपको इसमें फॉलो करनी है, HW, ठीक। जहां तक सोचने का काम था मैंने आपको वो चीज बताई है, ठीक है। आपको सोचना नहीं है, केवल इस तरह वैल्यू पुट करके आपको आंसर निकालना है, ठीक है। और आंसर मैं एक बार किताब में देख भी लेता हूं, बिल्कुल सही आंसर आए हैं, आंसर बिल्कुल राइट आया है, ठीक। इससे सरल मेथड बेटा इसको समझाने का नहीं हो सकता है, रियलिटी यही है, ठीक। आप लोगों ने इसको पूरा समझ लिया है, समझ गया मेरी बात? नोट कर लो, इस एग्जांपल को नोट कर लो, इसको आपको स्वयं लगाना है, ठीक। प्रैक्टिस जरूर करना, भूलना नहीं। चलो नोट करो। आशा करता हूं आप सभी लोगों ने नोट किया, समझा, बेहतरीन, आपको समझ में भी आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं। एक तरीके का देखो, यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था, अब जो मैं आपको समझाने वाला हूं उसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं होगा। उस केस में आपको कैसे करना है, दिल थाम के बैठिएगा, कुछ अलग नहीं है, सेम यही है, आपको थोड़ा सा समझाऊंगा बस, ठीक है। अगर बेटा आपको ये क्वेश्चन आ गए समझ में ना, तो आप ये समझ लीजिए कि आपने बहुत कायदे से पढ़ा है, तभी आपको समझ में आया है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई वालों आपके लिए तो बहुत जरूरी है। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो फिर वहां केवल आप यही याद करोगे, काश उस दिन पढ़ लिया होता, है ना। इसके अलावा कुछ अफसोस नहीं होता है, ठीक है। आगे देखो, जो अगला एग्जांपल है बेटा वो देखो, 4x² माइनस 4ax, आपको सेम दिख रहा होगा, ठीक है। और देखो लगभग लगभग कुछ सेम ही है, प्लस a² माइनस b², ठीक, इक्वल टू 0। अब मैं जो होमवर्क है आपका HW है जो आपका, वो क्या है, 4ax², जो होमवर्क है वो है 4x² माइनस 4a²x, 4a²x प्लस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, ठीक। आगे बात समझ में? इसको देखो कैसे करोगे।
आपने देखा एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 नहीं है, यहाँ पर है 4। तो मैंने जो आपको बताया था जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसका आप इस पर मल्टीप्लाई करा देते हो। तो आपको ये प्रोसेस अपने मन में करना है। अगर आप इससे बेटा 4 का मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया। आप इनका बेटा मल्टीप्लाई करा लो, ये आपका रफ वर्क है, रफ में कर सकते हो। माइनस का 4b स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो बेटा 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। अब इसके फैक्टर करने हैं आपको। सबसे पहले आपको कांस्टेंट टर्म के फैक्टर करने होते हैं। आप इसके फैक्टर करोगे बाबू तो हो जाएगा एक ब्रैकेट में 2a प्लस 2b, एक ब्रैकेट में आ जाएगा 2a माइनस 2b। ठीक, उसके बाद आपको मिडिल टर्म देखना है। क्या है मिडिल टर्म? बेटा 4a, मिडिल टर्म है 4a। आपको इन दोनों फैक्टर का यूज करके 4a बनाना है। बना लोगे? 4a बनाना है। कैसे बनेगा? आप इनको सिंपल ऐड कर दो। आप देखोगे इनको ऐड करने में 4a बन रहा है। ठीक, आपने बना लिया, बहुत अच्छी बात है। यहां माइनस लगा तो मैंने माइनस इस बार नहीं लिखा है। ठीक है, ये कौन सा, ये क्या चीज था? कांस्टेंट टर्म है, ये आपके माइंड में होना चाहिए। और ये कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म था। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म। ठीक, अब आपको सिंपल जो ये लिखा हुआ है इसको आपको इस पे इम्प्लीसिट करना है। देखो 4x स्क्वायर माइनस, अब देखो 4a को बेटा मैं क्या लिख रहा हूं, एक ब्रैकेट में लिख रहा हूं 2a प्लस 2b, और एक ब्रैकेट में हमने इनको देखो ऐड करने से बनाया है ना, तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा प्लस 2a प्लस माइनस 2b आ रहा है। एक ब्रैकेट में हमने 2a प्लस 2b को ऐड किया है और प्लस 2a माइनस 2b, इन दोनों को ऐड करोगे तो 4a बन जाएगा। x लगा था, आप भी x लगा दो, प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फैक्टर आपने क्या बनाए हैं आप ये बताओ। आपने जो फैक्टर बना हो करोगे इसके तो वो आएंगे एक ब्रैकेट में a प्लस b और एक ब्रैकेट में a माइनस b, ये निकल के आएंगे। सिंपल ही है। इसी तरह आप इसको करोगे तो ये आसानी से बनेगा। कैसे आपको पता होगा, जैसे आप देखो a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 है। ठीक, इस पे आपको 4 का मल्टीप्लाई कराना है तो ये हो जाएगा 4a की पावर 4 माइनस 4b की पावर 4। आप यहां से देखोगे इसको 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर आप लिख सकते हो, माइनस इसको 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हो। आपको मिडिल टर्म लेना है 4a स्क्वायर। आप देखोगे इसके जब फैक्टर करोगे तो लिखोगे 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, और एक फैक्टर लिखोगे 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, ये लिखोगे। आपको मिडिल टर्म बनाना है इन दोनों फैक्टर को यूज करके, तो आप इनको जब ऐड करके देखोगे तो ऐड करना आप देखो। ठीक, आप इनको ऐड करोगे तो b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा, एटलीस्ट 4a स्क्वायर आपको मिल जाएगा। इसके बाद का प्रोसेस आपको खुद करना है, जैसे मैं यहां बता रहा हूं। ये सारा काम आपके माइंड का गेम था। 4 और लास्ट में यहाँ के ये वाले मत लिख देना फैक्टर, आपको केवल माइंड में मैंने बताया था ये काम करना है। ठीक, यहाँ के जो फैक्टर होंगे वो a प्लस बी और a माइनस बी होंगे, और यहाँ के फैक्टर बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही होगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? सिंपल इसी तरह आपको उसको कैलकुलेट करना है। देखो मैंने इस पर पहले 4 का मल्टीप्लाई कराया, ये बन गया, इसके फैक्टर की ये फैक्टर मिल गया, फैक्टर का यूज करके मैंने 4a स्क्वायर बनाया है, और इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत इतने में? अब आपको सिंपल इससे वैल्यू निकालनी है, तो आप पहले x का मल्टीप्लाई करा लो, तो 4x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा देखो 2a प्लस 2b x माइनस ये हो जाएगा देखो 2a माइनस 2b x प्लस ये हो जाएगा देखो a प्लस b और a माइनस b। आप देखो अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपको दिखाई दे रहा होगा 2 दोनों में कॉमन है, तो आपने कॉमन करके देखो
मैं अलग से लिख देता हूँ, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, घबराना नहीं है, बस घबराओगे नहीं, सब सही होगा। 2a+2b था। आप इसको क्या लिख सकते हो, 4x² माइनस 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन कर लो, 2a, ये हो जाएगा a+b×x, माइनस यहां से 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन कर लो, ठीक है, प्लस a+b×a-b बन गया। देखो अब हम इसको नोट कर लो, अच्छा पहले फिर इसको रफ करें, क्योंकि अब आपको दिखाई नहीं देगा, ऊपर लिखूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन HW का है, इसको डिट्टो इसी तरह नोट कर लो, ये हिंट लिख लो, ठीक है। इसको सॉल्व करके घर में देखना है आपको, नोट करो जल्दी से। ठीक है, आप सभी लोगों ने इसको नोट कर लिया, रफ कर देते हैं, आपको आगे समझाते हैं। ये क्वेश्चन लगा लोगे तो समझ लेना आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है, ठीक है। ये कुछ स्पेशल केस था जो आपके CBSE वालों के बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। अब आपके सामने देखो, समझना, इन दोनों में पहले नंबर देखो, यहां 4 है, यहां 2 है, क्या कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा। यहां x² है, यहां x है, x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा बेटा, यहां बच जाएगा 2x, 2x बच गया, माइनस 2 कॉमन चला गया, x कॉमन चला गया, क्या बच गया, a+b, a+b, ठीक, आ गई बात समझ में। अब यहां देखो प्लस माइनस में आप माइनस कॉमन कर लो, माइनस, यहां आप देखोगे 2 को, यहां से 2 कॉमन नहीं आएगा, a-b केवल कॉमन आ रहा है, आप a-b कॉमन कर लो, अंदर क्या बच जाएगा, 2x, यहां का a-b चला गया, माइनस चला गया, 2x बच गया, तो 2x आ गया। यहां प्लस था, माइनस कॉमन किया तो ये माइनस बना देगा, माइनस, अच्छा, a-b कॉमन होकर चला गया, क्या बच गया, a+b, और ये इक्वल टू 0। आप देख पा रहे हो 2x माइनस a+b, 2x माइनस a+b दोनों में कॉमन आ जाएगा, आपने इनको कॉमन किया तो क्या बच जाएगा, 2x माइनस a-b इक्वल टू 0, ठीक, यही बचेगा। आपको सिंपल एक बार इसको 0 के इक्वल करना है, एक बार इसको 0 के इक्वल करना है। आप पहले को 0 के इक्वल कर लो, एक बार इसको 0 के इक्वल कर लो, ठीक है। आप यहां से x की वैल्यू निकालोगे बेटा, तो देखो 2x इक्वल टू माइनस का a+b, उधर जाके a+b बन जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी a+b/2 आ जाएगी, आ जाएगी, ओके। अच्छा, यहां देखो, यहां 2x इक्वल टू a-b हो जाएगा, इधर जाके वो वाला प्लस बना देगा, x की वैल्यू आ जाएगी a-b/2, ठीक, आ गई बात समझ में। सिंपल था, कुछ स्पेशल नहीं करना था, सिंपल इसको यहां तक आपके माइंड का गेम था। अगर आपको क्वेश्चन आ गए हो समझ में और तरीका अच्छा लगा हो समझाने का, आपको इससे बेस्ट तरीका बेटा मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं मिलेगा। जितने प्यार से मैंने इसको समझाया है आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये सॉल्यूशंस पसंद आए होंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से थे, ये कुछ स्पेशल केस के प्रॉब्लम्स थे जो आपने बहुत क्लियरली समझ लिए हैं, ठीक है, नोट कर लो आप। आप सभी लोगों ने नोट कर लिए, अच्छी बात है। अब देखो,
देखो अभी तक आपने प्राइम फैक्टर मेथड से फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्यूशन निकालना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सीखा है, और अब आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सीखना है। ठीक है, तो आइए वो मेथड भी आपको समझाते हैं। तो हेडिंग लगाइए, न्यू हेडिंग है। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड के बाद सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक, अब देखो अभी तक जो आपने सीखा था वो था फैक्टराइजेशन मेथड, और उसमें मैंने आपको सब तरीके के क्वेश्चन कराए हैं, कुछ स्पेशल केस आपको कराए थे। ठीक, आपको फैक्टराइजेशन मेथड क्लियर हो गया है। अब जिस तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड को आपने समझा है उसी तरीके से इसको भी समझना है। ठीक है, हर एक कंडीशन आपको समझाऊंगा। ठीक है, ध्यान से समझना। देखो पहली बात, आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई होगी, मान लेता हूं कि वो इस फॉर्म की रही होगी, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म की। ठीक, आपको जो इस पे समझने वाली बात है बेटा वो ये है कि जब आपसे बोला जाए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करो, तो आपको सिंपल पहली बात तो ये देखनी है कि x² का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। ये कैसा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया गया हो, अगर 1 दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है तो आपको 1 बनाना है। ठीक है, आप देख पा रहे हो जैसे यहां पर x² का कोफिशिएंट a है, तो आपको 1 बनाने के लिए क्या करना है, सभी को a से डिवाइड करना है। इन सभी को, पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड करना है। आई बात समझ में? पहली बात, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² का कोफिशिएंट 1 है तो अच्छी बात है, अगर 1 नहीं है तो आपको जो x² का कोफिशिएंट दे रखा है उससे आपको पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है। ओके, सिंपल सी बात है। मस्ट कोफिशिएंट, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए कोफिशिएंट ऑफ x² मस्ट बी यूनिटी, या लिख लो 1, मस्ट बी 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बाबू, नोट करके रखना माइंड में अपने। ठीक है, कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। रट डालो, पूरी रात रट लेना। ठीक है, अच्छा देखो अब आपने इसको देखो बना लिया 1, तो अब इक्वेशन क्या बन गई, x² प्लस b अपॉन a इंटू एक्स प्लस c अपॉन a। इसको सॉल्व करोगे तो बेटा 0 हो जाएगा। स्टेप 1 आपको कोफिशिएंट ऑफ x² को 1 बनाना है। ठीक, स्टेप 1 आपको समझ में आया। अब हम मूव करेंगे बेटा स्टेप 2। स्टेप 2 ये कहता है जो x का कोफिशिएंट है, सॉरी अभी मत इधर आओ, अभी इस स्टेप पे मत आओ, आप इसको क्या करो, जो कांस्टेंट टर्म है इसको आप एक तरफ कर दो। सिंपल, जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको आप एक तरफ कर दो। पहले स्टेप में आपने देखो, स्टेप 1 आपने कोफिशिएंट ऑफ x² को 1 बनाया। स्टेप 2 आपने कांस्टेंट टर्म को एक तरफ किया। स्टेप 3 देखो, स्टेप 3 में क्या करना है, जो आपका x का कोफिशिएंट है क्या है, b अपॉन a। x का कोफिशिएंट क्या है यहां पर, b अपॉन a। आ रही है बात समझ में? b अपॉन a जो है x का कोफिशिएंट है। आपको इसको हाफ करना है। इसका हाफ करना मतलब इस पे 1/2 से मल्टीप्लाई करना। आपने इसका हाफ कर दिया, जो x का कोफिशिएंट था उसका आपको हाफ करना है। कितना हो जाएगा बेटा, b अपॉन 2a। उसके बाद आपको इसका स्क्वायर करना है, तो क्या हो जाएगा b² अपॉन
4a²। आई बात समझ में? आ गई? आपको सिंपल ये करना है, और जो स्क्वायर करने के बाद आएगा, जो स्क्वायर करने के बाद आएगा उसको आपको दोनों तरफ ऐड करना है। यानी स्टेप 3 बेटा मैं लिखूं तो ऐड दी स्क्वायर ऑफ add the square of half of the coefficient of x। x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर आपको ऐड करना है बोथ साइड। ठीक, आपने x के कोफिशिएंट को पहले हाफ किया, फिर उसका स्क्वायर किया, अब इसको आपको दोनों तरफ जोड़ देना है बेटा। ठीक है, आपको इसको दोनों तरफ जोड़ देना है। तो मैंने ये जोड़ दिया बेटा b²/4a², और इधर आ जाएगा बेटा 4a² c/a प्लस b²/4a²। आ गई बात समझ में आपको? आ गई कि नहीं आ गई? अब आपको देखो करना क्या है। आपको सिंपल जो बी वाला ये जो टर्म है ना, आपको एक तरफ एक स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर बनाना है मतलब। ठीक है, आपको यहां पर कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, तो आप यहां पे क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करो। आप यहां से 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर दो, तो आप इसको बेटा लिख लोगे 2bx/2a। ठीक, आपने 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड किया, मतलब इस टर्म में आपने कोई कलाकारी नहीं की, ये अभी भी bx/a ही लिखा हुआ है। देखो कट जाएगा, वही तो है, केवल हमने स्क्वायर बनाने के लिए इस टर्म को ऐसे लिखा है। आई गई बात समझ में? देखो अब ये देखो b²/4a² इज इक्वल टू, यहां बेटा एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा 4a², a से डिवाइड करोगे तो 4a आ जाएगा, तो माइनस का 4ac, और 4a² को 4a² से डिवाइड करोगे बाबू तो बचेगा आएगा 1, और 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करा दोगे तो आ जाएगा b²। ठीक, आप देखो ये लिखा हुआ है x² प्लस 2 इंटू x इंटू b/2a प्लस b/2a का होल स्क्वायर। ठीक, इज इक्वल टू, यहां से आप इसको लिखोगे तो बेटा b² माइनस 4ac/4a²। आ गई बात आपको समझ में? ठीक, आप इतना नोट करो, फिर आपको बताते हैं इसके बाद। एक समझने का पॉइंट बेटा ये था, इसको याद रखना, अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो आपसे गड़बड़ हो जाएगा सवाल। आपको यहाँ पर होल स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड आपको करना पड़ेगा, याद रखना, मस्ट चीज आपको बताई है। ठीक है, आपको ये करना ही करना पड़ेगा हर सवाल में। ठीक, नोट करो इतना। आशा करता हूं आप सभी लोगों ने इसको नोट किया होगा और अभी तक बेहतरीन तरीके से समझा होगा। अब हम इसको आगे समझाते हैं। अगर आप इसको बेटा देख पा रहे हो तो ये क्या लिखा हुआ है, a² प्लस b² प्लस 2ab, उस फॉर्म में लिखा हुआ है। किस फॉर्म में लिखा हुआ है? a² प्लस 2ab प्लस b²। देखो a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक, यानी ये लिखा क्या हुआ है, x प्लस b
अपॉन 2a, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। कंप्लीट बना लिया मैंने स्क्वायर, स्क्वायर कंप्लीट बनाया। ठीक, ये क्या लिखा हुआ है, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ठीक, बना हुआ ना, ये 2/2 समझ में आया क्यों किया, कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए आया। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या बन गया, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। आइए इधर देखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर बना हुआ है। ओके, आपको स्क्वायर हटाओगे तो उधर की तरफ रूट लग जाएगा। क्या आ गया बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक, अच्छा, जब भी रूट से कोई वैल्यू निकलती है, याद रखना एक बार वो प्लस में ली जाती है, एक बार माइनस में ली जाती है हमेशा। मान लो रूट के अंदर बेटा 4 लिखा हुआ है, आपको रूट से बाहर निकालनी है कोई वैल्यू, तो प्लस माइनस 2 आएगी। एक बार वो प्लस में लिखी जाती है, एक बार माइनस में लिखी जाती है। मोस्टली हम लोग प्लस वाला कंसीडर करते हैं, ठीक है। बट जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो इस पे हम दोनों वैल्यूज कंसीडर करते हैं। ठीक, अगर देखो आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो फाइंड x। अगर आप बेटा x की वैल्यू निकालोगे यहां से, तो आपको b अपॉन 2a को उधर की तरफ भेजना पड़ेगा। ठीक है, यहां से आप आराम से x की वैल्यू निकाल सकते हो। आ गई बात समझ में, ये आपको मैंने समझाने के लिए लिखा। आप यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हो। आ गई बात समझ में, नोट करो इतना। और यहां तक जो मेथड समझाया है, इसी मेथड को हम लोग अपने क्वेश्चन में अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, नोट करो। सभी लोगों ने इसको बढ़िया तरीके से समझा, नोट किया। अब मेरी एक बात और समझ लो, ये जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, इसको कोई भी सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो या स्टेट बोर्ड का बच्चा हो, दोनों लोगों को बता रहा हूं। स्पेशल क्वेश्चन देता है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो इस मेथड को रट लेना बिल्कुल, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, नोट कर डालो, समझ डालो, लगा डालो सवाल, प्रैक्टिस कर डालो। ठीक है, ये जो मेथड है, स्पेशल क्वेश्चन आता है, सॉल्यूशन सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक, अब इसका क्वेश्चन कैसा होता है, आइए आपको उससे रूबरू कराते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखो कैसे आएगा। जैसे मैं सिंपल क्वेश्चन लेता हूं, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन solve the quadratic equation 9x square minus 15x plus 6 is equal to 0 by the method of completing square, by the method of completing square। ठीक, आपको इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसके सॉल्यूशन फाइंड करनी है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, यानी x की वैल्यू निकालनी है। तो आप सिंपल क्या करोगे, जो इक्वेशन दी गई है इसको पहले नोट करोगे।
आप इस इक्वेशन में अगर देख पा रहे हो, जो मुझे दिख रहा है कि इससे पूरी इक्वेशन से 3 कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन कर लो। तो 3x² माइनस का 5x प्लस का 2 बच जाएगा इक्वल टू 0। यहां से इक्वेशन बनाओगे तो 3x² माइनस का 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 बनेगी। ठीक, आपको मैंने बताया था x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, और नहीं है तो हम बनाएंगे। अगर हमको x² का बेटा कोफिशिएंट 1 बनाना है तो पूरी इक्वेशन में हमने 3 से डिवाइड लगा दिया। आप देखोगे ये 3 से 3 कट जाएगा, तो x² माइनस का 5/3x प्लस 2/3 इक्वल टू 0। पहला स्टेप कंप्लीट, आपने x² के कोफिशिएंट को 1 बनाया। दूसरा स्टेप क्या कहता है कि आप जो कांस्टेंट टर्म लिए बैठे हो ना, इसको आप एक तरफ शिफ्ट कर दो। एक तरफ आपने इसको शिफ्ट कर दिया, इसको एक तरफ शिफ्ट कर दो। तीसरे स्टेप में जो x का कोफिशिएंट है, जो x का कोफिशिएंट है क्या है यहाँ पे 5/3। आप सबसे पहले बेटा इसको हाफ करो, तो हाफ करोगे तो 5/6 हो जाएगा। इसके बाद इसका स्क्वायर कर दो तो हो जाएगा 25/36, 25/36 होगा। आपको दोनों तरफ ऐड करना है, और यहां पे क्या करना है 2 इंटू ये क्या हो जाएगा बेटा 5x, और यहां पे आपको 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, जो बताया था 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड, 2 का मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे 2 का डिवाइड। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, यानी न्यूमरेटर में भी 2 का मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में भी 2 का मल्टीप्लाई। जैसी भाषा में समझना चाहो वैसी भाषा में समझो। ठीक है, प्लस आपको दोनों तरफ क्या ऐड करना है 25/36 इज इक्वल टू ये है माइनस का 2/3 प्लस 25/36। आ गई बात समझ में। आप इसको बेटा लिखोगे तो x² माइनस 2 इंटू 5/6 इंटू x, और आप इसको देखोगे तो ये लिखा हुआ है 5/6 का होल स्क्वायर, और इसको आप एलसीएम लेके बेटा सॉल्व करो तो 36 को 3 से डिवाइड करोगे बचेगा कितना 12, डिवाइड करने पे आएगा 12, और 12 का ऊपर बेटा मल्टीप्लाई करा दोगे तो हो जाएगा 24, और 36 को 36 से डिवाइड करोगे तो आएगा 1, और 1 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बेटा ये हो जाएगा 25। ठीक है, आप इसको देखो x² यानी a² प्लस 5/6 इसका होल स्क्वायर है, a² प्लस b² प्लस सॉरी माइनस है यहाँ a² प्लस b² माइनस 2ab, x² प्लस b² माइनस 2ab। आई बात समझ में। x² माइनस b² सॉरी x² प्लस b² माइनस 2ab किसका फॉर्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। आप यहां लिखोगे तो बेटा x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर लिखोगे, और ये क्या आ जाएगा 1/36। अब इसके बाद यहां देखो, आप यहां का रूट हटाओगे तो रूट उधर लग जाएगा, यानी ये हो जाएगा x माइनस 5/6 इक्वल टू अंडर रूट 1/36। आ गई बात समझ में। आपसे मैंने बोला था जब आप रूट से वैल्यू निकालोगे तो एक बार प्लस में आएगी, एक बार माइनस में आएगी, इसका रूट सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1/6। कितना हो जाएगा 1/6। एक बार आपको इसको प्लस के साथ लेना है, यानी x माइनस 5/6 इक्वल टू आप इसको एक बार प्लस वाली लोगे वैल्यू, ठीक, और आपको एक बार इसको माइनस वाली लेनी है वैल्यू, तो x माइनस 5/6 इक्वल टू माइनस 1/6। ठीक, आ गई बात समझ में। आप यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो 1/6 माइनस 5/6 उधर जाके प्लस का 5/6 हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 6/6 कट के आ जाएगा 1, x की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक, इसको सॉल्व करो, x इक्वल टू माइनस 1/6 माइनस का 5/6 जाके उधर प्लस का 5/6 हो जाएगा, x इक्वल टू 4/6 और 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा 2/3, यानी x इक्वल टू बेटा आ गया 2/3। आपको x की वैल्यू निकालनी थी, ये था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड।
आपको इस तरीके से निकालना है, ठीक है, नोट कर लो। ठीक है प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों ने इसको नोट किया। अब समय हो चुका है क्लास ओवर करने का। तो आशा करता हूं आज का वीडियो भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसमें हमने फैक्टराइजेशन के कुछ स्पेशल केस समझे जिनमें आंसू आते हैं बच्चों के सॉल्व करने में, उसको हमने बहुत आसानी से आपको समझाया है, ठीक है। और 2 क्वेश्चन मैंने जो होमवर्क में दिए हैं, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। इसी वजह से उसको होमवर्क में दिए गए हैं, और जितना समझाने वाली प्रक्रिया थी मैंने उसको साइड में आपको समझाया है, हिंट किया है, ठीक है। तो आप उसको सॉल्व करके उसके आंसर्स कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। और उसके बाद जो हमने मेथड सीखा कंप्लीटिंग स्क्वायर, और जो एक क्वेश्चन किया है, ऐसा क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। इससे रिलेटेड और 1-2 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही रखेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।